केएसपी और कॉमन एनएफटी क्या है, केएसपी का पीएच के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद भी चीज़ें हो सकती है कि केएसपी को डेल्टा जी के साथ कैसे लिखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो दो लोग हैं, समाजवाद चल रहा, दोनों को बराबरी पे डाल देते, ऐसे नहीं चलता। केमिस्ट्री है, सोशलिज्म नहीं चलती। तो हमने क्या करा, 1 रुपये को साइड कर दिया, 1000 रुपीज़ को इंक्लूड करा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉमन एनएफटी के ऊपर ही है और इस वाले केस में अपने पास कॉमन है फ्लोरीन। ये जो फ्लोरीन है ये कॉमन है अपने पास, ये फ्लोरीन कॉमन है दोनों साइड पे, एक केफ है और दूसरी CaF2 है। अब CaF2 के कॉम्पैरेटिवली केफ एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पे केएफ की जो केएसपी है वो कितनी दे रखी है, 10⁻⁻11। तो हम रफली बात कर लिए तो 10⁻⁻5 के आसपास इसकी सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 0.2 है। कहाँ पे, केएफ में। तो केएफ ने प्रोवाइड करा जो फ्लोराइड वो है 0.2, और अगर हमने CaF2 को लिखी तो क्या लिख सकते हैं भाई, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। So this can be written as S, this can be written as 2S plus 0.2। अब ये 2S plus 0.2 है, तब भी हम इसे लिखेंगे 0.2। और अगर हमने इसकी केएसपी डाली तो केएसपी क्या लिखा भाई, S मल्टीप्लाइड बाई 0.2 होल स्क्वायर। केएसपी की वैल्यू कितनी है, 4.1 इंटू 10⁻⁻11 divided by 0.2 whole square. So this is going to be 4. So this is roughly 10⁻⁻10. This is roughly 10⁻⁻10. 1 into 10⁻⁻10। तो ये तरीके हैं। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है उसने कितना कंट्रीब्यूट करा, ऑन एन एवरेज वो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं कि 2S 3S 4S 5S जितने भी हों। अगर इस वाली केस में भी हमने काउंट कर लिए तो 10⁻5 टाइम्स और 10⁻1 टाइम्स, यानी कि 10⁻4 टाइम्स का 10,000 गुने का फर्क है। तो 10,000 में 10,000 के अंदर हमने 2 ऐड कर दी या 4 ऐड कर दी, या हमने 8 ऐड कर दी, या हमने 16 ऐड कर दी या सब्सट्रैक्ट कर दी। 10,000 के अंदर हमने 2, 4, 16, 18, 64 ऐड कर दी, सब्सट्रैक्ट कर दी, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। अब इस वाले केस के अंदर में कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमें पीएच फाइंड आउट करनी है। इसके नेक्स्ट स्टेज के अंदर इसके अंदर एक कॉमन आयन इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो इन्होंने सीधी सीधी बात करी है कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और पानी के अंदर डिजॉल्व कर दी, ठीक है, पानी के अंदर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व कर दी। तो यहाँ से आना क्या है, यहाँ से OH नेगेटिव आनी है। कितनी OH नेगेटिव आनी है, तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि CaOH होल 2 को अगर तुमने डिसोसिएट करा तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आने हैं। अगर ये S है तो ये 2S है, तो KSP आ गई अपनी 4S3। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आप इसके पीएच निकालें। तो भाई अगर अपने पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो, तो हम इसे पीएच के साथ, मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते, लॉग फॉर्म में लेकर पीएच के साथ निकाल सकते हैं। तो अपना सारा फोकस OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, यानी 2OH के ऊपर है। तो इस वाली केस में S कितनी आ गई, KSP कितनी है अपनी, 7.9 इंटू 10⁻⁻6 बाई 4 एंड क्यूब रूट। तो हमने इसकी क्यूब रूट लगा ली और इसको तुमने अगर 8 मान लिया तो ये 2 है। तो 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो अगर तुमने इसकी निकाली क्यूब रूट तो ये करीब 1.25 के अप्रॉक्स आ जानी है, -2। ये वैल्यू है S की, लेकिन OH की कॉन्सेंट्रेशन 2S है। तो OH ये तो आ गई S, OH कितनी आ गई, OH आ गई 2 इंटू S, तो ये कितनी है 2 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻2, 2.5 इंटू 10⁻⁻2। तो POH कितनी है, तो माइनस लॉग 2.5 इंटू 10⁻⁻2, तो लिख सकते हैं 2 माइनस लॉग 2, लॉग 2.5। तो ये कितनी आ गई, 2 माइनस 2.5 की लगा ली, अगर 3 की लगा ली होती
अगर log 2 की लगाई तो 0.3 है, तो इसकी 0.4 लगा लो अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ गई 1.6। अगर POH 1.6 है तो pH कितनी होगी? 14 माइनस 1.6, तो ये आ गई 12.4। तो यहां पे क्या करा कि यहां पे हमने फाइंड आउट करी कि OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही, और इसमें S नहीं निकाला, इसमें 2S निकाली। अगर वो 3S होती तो 3S निकालते। कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं था, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे, और यहां पे ये सारी चीजें निकाल ली। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर थोड़ी चेंज कर दी, इसे मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ली, ठीक है, और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दी, और इस वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, इस वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दिया, हाइपोथेटिकल बात करी। अब क्या होना है भाई, अपने पास जो OH है वो कहाँ से आने हैं? NaOH के साथ। लेकिन अभी एक डाटा सफिशिएंट नहीं है, ये हमने डिजॉल्व करी किसमें? 0.1 m NaCl में, NaOH में। तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अपने पास? 0.1। और बाजू में कितनी है भाई? AlOH होल 3 कितनी आ गई? Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो है S, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 3S प्लस 0.1। अब तुम सोचोगे कि यहां पे KSP वगैरह डाल के ये सारी चीजें करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। हमें पता है ना कि यहां पे जो 3S प्लस 0.1 है दैट इज गोइंग टू बी 0.1। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, OH की कॉन्सेंट्रेशन है अपने पास 10⁻⁻1। तो इसकी POH कितनी होगी? इसकी POH हो गई माइनस लॉग ऑफ -1। तो ये आ गई POH आ गई अगर 1, तो pH कितनी आ गई? pH कितनी आ गई? pH आ गई 13। लेकिन क्या है, कई बार लोग इतने मूर्खता के शिकार होते हैं कि वो इसको पूरा सॉल्व करते। करो, किसी ने रोका थोड़ी है भाई। अगर इनमें इतने टाइम्स का फर्क है, 10⁵ टाइम्स का फर्क है, और हमें कुछ और नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी है? pH निकालनी है भाई। pH इस बात पर डिपेंड करता है क्या कि एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और कैल्शियम की कितनी करता है क्या? नहीं करता ना। तो जिस बात के ऊपर डिपेंड करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है 0.1 है, खत्म हो गई बात। इतनी सी बात थी। हाँ, अगर हमने इसे एसिड के अंदर डिजॉल्व करा होता तब क्या हो सकता है? मेडिकल में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन जो अगली वीडियो होगी वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बननी है, IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बननी है, और वहाँ पे इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं। मेडिकल के अंदर तुम्हें सिर्फ इनके रिलेशनशिप का आइडिया होना चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा डेल्टा G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP विद द नेगेटिव साइन। ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस लेना, नेगेटिव साइन के साथ ये है प्रोपोर्शनल। वैसे ही यहाँ पे हमने KSP और डेल्टा H के बीच का रिलेशन देखना है, यहाँ पे हमने E और KSP के बीच का रिलेशन देखना है। मेडिकल के अंदर वो तुम्हें फॉर्मूले फाइंड आउट करने कहते, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर हमें इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक बार तुम सोचो कि अगर हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे HCl के अंदर डाल दिया होता तो क्या होता? अब क्या है, जो OH नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज बाई H पॉजिटिव, तो कुछ तो H पॉजिटिव बचेंगे। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि शायद OH नेगेटिव बच जाए। अगर OH नेगेटिव सरप्लस में है तो हमने OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, और अगर H पॉजिटिव सरप्लस में है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली और pH निकाल लिया। क्योंकि होता क्या है, प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं जितनी कि हमसे सोचते। अपनी प्रॉब्लम क्या है, बिना एक्सरसाइज करे 6 पैक एब्स चाहते, बिना मेहनत करे टॉप करना चाहते। बस ये जो माया मोह है ना, इसी माया मोह ने लोगों को परेशान कर रखा है। तुमने अगर कभी बैठ के ढंग से न्यूमेरिकल बनाई हो ठंडे दिमाग से, सारी चीज़ें बहुत ही आसान है।